जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस परिवार इजी साइंस में। साथियों, लास्ट रीट वाली वीडियो में मैंने आप सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि किस प्रकार मैंने रीट 2021 के अंदर 137 मार्क्स प्राप्त किए और किस प्रकार कौन सी किताबें, कौन से नोट्स या कौन सी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से मैंने अपनी तैयारी की थी। उसको 35,000 से ज़्यादा लोगों ने देखा और आप सभी ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। और उसी आधार पर आगे की जो किस प्रकार से रीट 2022 है उसकी तैयारी हम कैसे करें, कौन सी किताबें पढ़े, आने वाला जो अंतिम 60 ही दिन हमारे पास बचे उनका सही उपयोग कैसे करें। मैं जानता हूं बहुत सी स्टूडेंटों को अभी भी लग रहा है कि ये पात्रता एग्जाम ही तो है, 90 नंबर तो बनाने हम अच्छे से क्लियर कर लेंगे। लास्ट टाइम हमने 140, 130, 120 तक का स्कोर किया तो 90 नहीं बना सकते क्या। साथियों, मैं मानता हूं, लेकिन आप भी समझिए कि इस चीज़ में और इस एग्जाम में और लास्ट एग्जाम में बहुत अंतर है। क्योंकि लास्ट टाइम अगर एग्जाम के लेवल की बात करें, या दूसरी बात सबसे बड़ा जो फैक्टर था वो ये था कि लास्ट टाइम हमें दिख रहा था कि रीट के आधार पर हमें सीधी नौकरी मिलने वाली है, लेकिन इस बार केवल पात्रता कर देने के कारण अभी तक हमारे अंदर वो सीरियसनेस नहीं आई है जिसके आधार पे हम केवल रीट पात्रता की 100% तैयारी करें। मैं जानता हूं बहुत से स्टूडेंट है वो सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड मुख्य एग्जाम की तैयारी में अब लग रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड में लग रहे हैं, लेकिन इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि इसी के आधार पर आने वाली अपनी थर्ड ग्रेड में हम बैठ सकते हैं। तो इसमें जो सीरियसनेस लानी बहुत ज़्यादा जरूरी है। केवल 60 दिन जरूर हैं, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत तैयारी हमें करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज ये ना हो कि इसके कारण हमें पछताना पड़ जाए मुख्य एग्जाम को लेकर। तो साथियों, आज की हम बात करेंगे 60 दिनों का किस प्रकार से सही उपयोग करें, किस प्रकार अपने समय का सही यूटिलाइज करें और साथ ही साथ एक स्मार्ट वर्क किस प्रकार करें, कौन सी किताबों को कम समय में अच्छे से पढ़े ताकि ना केवल पात्रता क्लियर हो बल्कि साथ ही साथ हमारे मुख्य एग्जाम के लिए भी एक अच्छा कॉन्सेप्ट, एक अच्छा बेस तैयार हो जाए। तो चलिए बिना अपना टाइम वेस्ट करे आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही जेन्युइन और जो इन्फॉर्मेटिव आपके लिए जानकारी होती है वो अक्सर लेकर आता रहता हूं। तो चलिए साथियों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं अपने पास जो 60 दिन है उसका टाइम मैनेजमेंट से संबंधित आपको सबसे पहले वर्क करना होगा। आपको अपना जो टाइम टेबल आप फिलहाल जो भी यूज ले रहे हैं, आप अपने समय का कहां पर उपयोग कर रहे हैं। अगर देखिए साथियों, आप अपने समय का सही उपयोग करना चाहते हैं, आप अपने समय का आप चाहते हैं कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकूं, तो आपके लिए मैं एक छोटा सा आपको एक ऐसा गोल्डन रूल बताता हूं जिसके आधार पर अपने जो प्रोडक्टिविटी है, आपको पढ़ने की जो दर है वो काफ़ी हद तक आपकी इंक्रीज होगी। आप सबसे पहले अपने सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक का जो भी पूरे दिन का टाइम टेबल है वो एक कॉपी पर लिखने की कोशिश करें कि मैं कितने बजे उठता हूं। हर एक काम को नोट डाउन करने की कोशिश करें कि हाँ, मैं इतने बजे उठता हूं, नाश्ता पानी करने के बाद इतने बजे पढ़ने बैठता हूं। ये मेरा पूरे दिन का रूटीन ये रहता है। आप जब अपनी पूरी लाइफस्टाइल को, आप डेली लाइफस्टाइल है आपकी जो भी है, उसको एक पेज पर लिखोगे तो आपको एहसास होगा कि मैं अपने समय का कहीं पर तो सही यूज ले रहा हूँ, कहाँ कहाँ मैं अपने समय का बिल्कुल गलत यूज ले रहा हूँ। इसको देखने के बाद आपको इस चीज़ का पता चल जाएगा कि हाँ, मैं इस समय का भी सदुपयोग कर सकता हूँ। तो उस आधार पे अपना एक टाइम टेबल बनाइए। टाइम टेबल अंतिम जो 60 दिन है, 60 दिनों का आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है। आप 60 दिन की बजाय आपको सिर्फ 40 से 45 दिन का टाइम टेबल बनाना है। उसके अंदर आपको पूरा सिलेबस करना है। आपको पता है प्रत्येक सब्जेक्ट का जो भी पूरा सिलेबस है, जैसे साइकोलॉजी के अंदर जो 5 यूनिट दे रखी है स्पेशली, जैसे पहले अभिवृद्धि विकास है, अधिगम वाली यूनिट है, इसके अलावा व्यक्तित्व बुद्धि वाली यूनिट है, ठीक है, व्यक्तित्व विभिन्नता वाली, और अंतिम जो बात करते हैं मापन मूल्यांकन वाली यूनिट है। 5 यूनिट है आपके पास। आपको जिस प्रकार से अगर आप बात करें लगभग 45 दिन, तो आपको इन 45 दिनों के अंदर रोज हर सब्जेक्ट की एक यूनिट को पकड़ के चलना है कि आज मुझे साइकोलॉजी के अंदर एक यूनिट कंप्लीट करनी है, इसके अलावा हिंदी के अंदर एक यूनिट कंप्लीट करनी है। जैसे हिंदी के अंदर अगर पहली यूनिट की बात करें साथियों, इसमें भी आपको क्या करना है, पूरे सिलेबस को 2 आधार पर आप बांट सकते हैं, जिसमें कुछ हार्ड टॉपिक है उनको अलग छांट सकते हैं कि हाँ ये बहुत हार्ड है, अगर इसको ना भी मैं करूं, अगर थोड़े बहुत टॉपिक आप इग्नोर भी करते हैं पात्रता को लेकर तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जैसे रियलिटी में बताता हूं, हिंदी के अंदर जैसे फर्स्ट यूनिट सबसे बड़ी यूनिट है जिसमें सारे टॉपिक दे रखे हैं, पर्यायवाची, विलोम, एकार्थी, अनेकार्थी, सारे टॉपिक दे रखे सागे। उसके साथ साथ इसके अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सारे टॉपिक है। जबकि अगर दूसरी और तीसरी यूनिट देखें तो काफी ज्यादा इजी है, जिसमें लिंग परिवर्तन, वो काल, कारक वगैरह के बारे में दे रखा है, लिंग से संबंधित उनके बारे में, और तीसरी यूनिट में वाक्य से संबंधित है जो काफी छोटी यूनिट है, आप कम समय में उसे कर सकते हैं। तो इसलिए आप पहले यूनिट के कुछ ऐसे टॉपिक जो आप लगता है कि एक आधे नंबर अगर इग्नोर भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। लास्ट टाइम मैंने हिंदी में 30 में से 30 स्कोर किया था, उस समय पूरी डिटेल में हर चीज को पढ़ा था। लेकिन इस बार मैं खुद भी यही करने वाला हूं कि जितने भी जो अननेसेसरी टॉपिक है, जिनमें समय ज्यादा लगता है और उनसे प्रश्न कम आते हैं, जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, इनका कहीं से कुछ भी आ सकता, कोई पता नहीं है। तो पहली यूनिट में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण हम पढ़ सकते हैं। दूसरी यूनिट से हम जो इसके अलावा संधि समास का टॉपिक भी जरूर पढ़ना पहली यूनिट में, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी यूनिट है उसमें आप पूरा टॉपिक है लिंग, वचन, काल, कारक वाला, वो छोटे ही यूनिट है, उस आपको इजीली कर लेंगे। तीसरी यूनिट वाक्य वाली है, वो भी बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और 15 नंबर के अलावा जो अंतिम 15 नंबर है वो आपकी शिक्षण वीडियो से संबंधित है। इस प्रकार आपको पूरे सिलेबस का एक विश्लेषण करना है कि किस प्रकार से मैं एक दिन के अंदर कितना मीटर कर सकता हूं। आप डेली लाइफ में आप घंटों में बदलने के बजाय आप डेली लाइफ में एक अपने आप को टारगेट दीजिए कि मेरे
45 दिनों में से मैं एक 6 दिनों का एक रूटीन रखूंगा। 6 दिन में प्रत्येक हर एक सब्जेक्ट से एक यूनिट पढ़ूंगा और उसके 7वें दिन मैं कोशिश करूंगा कि इसका एक टॉपिक पूरा एक दिन में दूंगा, जितने जो ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन में जो मैंने पढ़ा है ऑब्जेक्टिव निकालने की कोशिश करूं। इस प्रकार से आप 7 दिनों का आप एक 45 दिनों का एक रूटीन पूरा तैयार कर लेंगे तो आपका जो सिलेबस है वो 2-3 बार रिवाइज हो जाएगा। साथियों, इसमें आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप एक सप्ताह के अंदर प्रत्येक यूनिट को ना कर पा रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप 2 दिन या 3 दिन के आपको लगता है कि हाँ 6 दिन के अंदर मैं पूरी साइकोलॉजी कर सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। जिन्होंने अगर लास्ट रीट में अच्छे से तैयारी की है उनके लिए नॉर्मल सी बात है, 6 दिनों में साइकोलॉजी बहुत नॉर्मल बात है। तो वो अच्छे से हर एक दिन, मैं कोशिश आपको यही बताना चाहता हूं, एक दिन में आप सभी सब्जेक्ट की एक एक यूनिट को समय देने की कोशिश करें। आप जितना कम समय में पूरा सिलेबस कवर करते हैं वो कोशिश करें कि 40 से भी पहले करने की कोशिश करें। फिर 5-7 दिन या 10 दिनों तक, अंतिम 40 दिनों के बाद जो 5 से 10 दिनों का समय है उसमें आप टॉपिक वाइज टेस्ट तो आप शुरुआत में हर मंडे या हर संडे को दे सकते हैं 7 दिनों से। फिर आप पूरे सिलेबस का एक साथ 5 से 7 दिन या 5-10 दिन आप एक साथ टॉपिक वाइज या फिर पूरा डिटेल सिलेबस का टेस्ट देने की कोशिश करें। उसके बाद जो अंतिम 10 दिन आपके पास बचते हैं उसमें आपको केवल और केवल रिवीजन करना है ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इस प्रकार से आप पूरा एक अपने टाइम को सही से यूटिलाइज करके चलते हैं, आप एक स्मार्ट वर्क करते हैं, पहले टॉपिकों में देखते हैं कौन सा हार्ड टॉपिक है कौन सा इजी है, उसके अकॉर्डिंग इजी सब्जेक्ट को पहले लेकर उनका अच्छे से कर लेना, डिटेल से आप जाकर उनमें पढ़ सकते हैं। अभी के लिए आपको ज़्यादा किताबें नहीं पढ़नी है। डिटेल्ड सिलेबस के आधार पर भी मैं आपको साइकोलॉजी में विशेष जितने भी टॉपिक है उनका विस्तृत सिलेबस के आधार पर आपको मैं पूरा गाइड कर दूंगा कि किस प्रकार से आपको हर सब्जेक्ट के अंदर किस प्रकार से डिटेल से चीज़ों को कितना डिटेल में पढ़ना है और कितना हम छोड़ भी सकते हैं। अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि आप हर सब्जेक्ट में हर सिलेबस के अंदर आप कोशिश कीजिए टॉपिकों को पहचानने की कि कौन सी चीज़ आपको आती है, कौन सी चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं आती है। आपको जो चीज़ इजी लगती है एक बार उनको पढ़ के आपको लगता है हाँ मैं कम से कम अपना टारगेट 120 तक का लेके चले, 110 से 120 का, तब जाके आपके 90 नंबर अच्छे से स्कोर हो पाएगा। साथियों, इसको बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस पे इग्नोर ना कीजिएगा। आपका अंतिम 60 दिन बचे हैं, थोड़ा बहुत रीट पात्रता को भी आपको समय देना चाहिए। ये रीट पात्रता ना केवल आपको इसमें मदद करेगी बल्कि मुख्य एग्जाम में भी आपका काफ़ी साथ देगी। तो इसलिए आपके लिए मैं प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज आपका जितना भी सिलेबस है उसको डिटेल से विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा। आप चैनल पर जुड़े रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।